इन्वेस्टर्स भी दो तरह के हैं, पाक एक्सपर्ट ने बताई है चीन के निवेशकों के हाई कोर्ट पहुंचने के पीछे की कहानी। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्या कर दिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को ही ऊपर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। जानेंगे क्या है मामला। पाकिस्तान में निवेश करने वाले चीनी कारोबारियों का कहना है कि उनसे रिश्वत मांगी जा रही है। 6 चीनी निवेशकों ने पुलिस पर उत्पीड़न और जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए सिंध हाई कोर्ट में याचिका दायर करी है। निवेशकों ने कराची में पुलिस की रिश्वतखोरी पर नाराजगी जताते हुए चीन लौटने की धमकी भी दी है। इससे पाकिस्तान और चीन के बीच भी एक तनाव जैसी स्थिति बन सकती है। इस घटनाक्रम पर पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार नजम सेठी ने प्रतिक्रिया दी है। नजम सेठी ने समा टीवी के एक कार्यक्रम में कहा कि अभी तक इस मामले पर कमरों के अंदर बात की जाती थी, लेकिन अब ये मुद्दा बहुत खुलकर लोगों के सामने आ रहा है। अदालत में मामला चला गया है और इस पर इस तरह से बहस हो रही है, तो ये ठीक नहीं है। इससे दोनों मुल्कों के रिश्तों पर भी फर्क पड़ता है। नजम सेठी ने कहा कि चीनियों की सुरक्षा का मुद्दा बीते कुछ समय में तेज हुआ है, क्योंकि बीते साल चीन के कर्मचारियों को निशाना बनाते बड़े आतंकी हमले किए गए। इसमें चीनी बुलेट प्रूफ गाड़ियों और सुरक्षा के कारण है। अब उनको सुरक्षा स्थानीय पुलिस ही देगी, क्योंकि उनके पास अपनी तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। हालांकि प्राइवेट सिक्योरिटी की बात चली थी, लेकिन वो बहुत महंगी है और इस पर बात नहीं बन सकती। चीनी अपनी सिक्योरिटी भी चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहेगा कि चीनी सैनिक यहाँ आए। ये पाक सरकार के लिए बहुत असहज कर देने वाली स्थिति होगी। नजम ने आगे कहा कि चीनी निवेशक भी पाकिस्तान में दो तरह के हैं, एक सरकारी सेक्टर में, दूसरे प्राइवेट सेक्टर में। सरकार के साथ काम कर रहे लोगों को दिक्कत नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में निवेश करने वाले लोगों के साथ दिक्कत है। ये दिक्कत खास तौर से सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान और केपी में तो कानून व्यवस्था की स्थिति जगजाहिर है। सिंध में भी सरकार इस मुद्दे पर घिर रही है। प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों से पुलिस कहीं न कहीं गड़बड़ कर देते हैं, यही लोग अदालत में भी गए हैं। नजम का कहना है कि सिंध सरकार से बात नहीं बन सकी तो चीनी अदालत में अब ये आ गए हैं। खैर, अब यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रहा है जो बांग्लादेश के ऊपर किसी बड़े लेटर बम की तरह फटा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। अपने ताजा फैसले में अमेरिकी सरकार ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार को सभी तरह की सहायता रोकने का फैसला किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की दानदाता एजेंसी USAID ने बांग्लादेश के अनुबंध कार्य आदेशों, अनुदानों, सहकारी समझौतों, अन्य सहायता और खरीद साधनों के तहत किसी भी काम को तत्काल बंद करने या निलंबित करने की घोषणा की है। ये जो लेटर देख रहे हैं आप, ये किसी बड़े बम से कम नहीं है। दिवालिया बांग्लादेश जो पहले से ही एक बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, इस फैसले के बाद और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करेगा। USAID ने फंडिंग निलंबन पर अपने पत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया कार्यकारी आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि यह पत्र सभी USAID बांग्लादेश कार्यान्वयन भागीदारों को निर्देश दे रहा है कि वे अपने USAID बांग्लादेश अनुबंध कार्य आदेश, अनुदान, सहकारी समझौते या अन्य सहायता और अधिग्रहण साधन के तहत किसी भी काम को तुरंत बंद या निलंबित करें। ट्रंप ने 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने के कुछ ही घंटों के बाद अपनी विदेश नीति के साथ दक्षता और संगति के समीक्षा के लिए अमेरिकी विदेशी विकास सहायता में 90 दिन की रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश का दायरा तुरंत ज्ञात नहीं था। बांग्लादेश में अमेरिकी वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों सहित विभिन्न परियोजना हितधारक इस आदेश के प्रभाव के बारे में चिंतित हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये निर्णय भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा 22 जनवरी को अमेरिका के नवनियुक्त विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बांग्लादेश के बारे में संक्षिप्त चर्चा के कुछ दिनों बाद आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ बैठक के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर चर्चा हुई या नहीं, इस सवाल के जवाब में कहा था कि हाँ, हमने बांग्लादेश पर संक्षिप्त चर्चा की है। मुझे नहीं लगता है कि ये उचित होगा कि मैं इसके बारे में और अधिक जानकारी दूं। और अब जाकर बांग्लादेश के साथ ये वाला सीन शुरू हुआ है जो बहुत ज्यादा जरूरी था। और अब इसके बाद अगर भारत कोई एक्शन लेता है तो भारत इन एक्शंस को और भी अच्छे तरीके से
हैंडल कर पाएगा, ये यहाँ पर देखने को मिलने लगा है। यानी कि बांग्लादेश पर अब असली काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। वैसे आपको बता दूं, सिर्फ इसका ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बुरा हाल होने वाला है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान कभी कटोरा लेकर IMF के पास खैरात मांगने पहुंचता है तो कभी अरब देशों के पास। किस्मत देखिए, हर बार किसी न किसी देश से पाकिस्तान को भीख मिल ही जाती है। इस बार पाकिस्तान की यह भीख मांगने की आदत ज्यादा काम करती नजर नहीं आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ अपना चाबुक चला दिया है। पाकिस्तान को मिलिट्री सहायता तो ट्रंप अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही बंद कर चुके थे। अब उन्होंने सिविल सहायता पर भी रोक लगा दी है। साल 2024 में बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को सिविल सहायता के रूप में $16 मिलियन यानी कि 138 करोड़ रुपए दिए थे। ये राशि पाकिस्तान की आर्थिक रूप से कमजोर जनता के उत्थान के लिए खर्च की जानी थी। इसी तर्ज पर साल 2023-2022 में पाकिस्तान को अमेरिका से हर साल $80 मिलियन यानी कि 690 करोड़ रुपए मिले थे। ट्रंप शासन ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान हर साल पाकिस्तान को मिलिट्री एड के रूप में मिलने वाले $2 बिलियन यानी कि 17,242 करोड़ रुपए बंद कर दिए। ये रोक बाइडेन शासन के दौरान भी जारी रहा। पाकिस्तान के खिलाफ ट्रंप के इस कदम के बाद तब तक ये कहा गया था कि पाकिस्तान की फितरत ही धोखा देने की है। वो हर साल अमेरिकी से इतनी मोटी रकम अफगान वार और अन्य कामों के नाम पर लेता रहा, लेकिन असल में वो छलावा करता रहा। इस मदद का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ताजा घटनाक्रम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप 2.0 ने न केवल पाकिस्तान बल्कि दुनिया के सभी मुल्कों को मिलने वाले सिविल आर्थिक मदद पर रोक लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक व्यापक कार्यकारी आदेश जारी करते हुए 90 दिनों के लिए सभी देशों को सहायता पर रोक लगा दी है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार को सभी अमेरिकी राजनयिक पदों को एक केबल भेजा है जिसमें ये जानकारी दी गई है। ट्रंप के इस कदम से अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी USAID से अरबों डॉलर की फंडिंग पर खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। हालांकि इस फंडिंग का इस्तेमाल बांग्लादेश किस काम के लिए करता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब माना जा रहा है कि असर यहाँ पर दिखना शुरू होगा और शायद मामला हल होना शुरू हो जाए। यूनुस के लिए ये किसी बहुत बड़ी मुश्किल से कम नहीं है। स्क्रीन पर इस लेटर को देख सकते हैं आप, जिस लेटर में सीधे सीधे इस बात को कहा गया है कि जो भी अभी चल रहा है वो सब बंद हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये डिसीजन नहीं हो जाता है कि आपको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब अगर जो आरोप लगता रहा है कि यूनुस ये उछल कूद कर रहे हैं सिर्फ अमेरिका के बल पर, तो ये चीजें ना एकदम से उल्टी पड़ने वाली हैं। जो बांग्लादेश सोच कर बैठा था ठीक उसका उल्टा होने वाला है। अंतरिम गवर्नमेंट के ऊपर अब ये जो प्रेशर हुआ, इस प्रेशर के बाद क्या होगा? इस प्रेशर के बाद ये होगा कि यूनुस को अपने कई सारे ऑपरेशंस रोकने पड़ेंगे। और जहां तक बात है पाकिस्तान के साथ जो इनकी जुगलबंदी चल रही थी, वो जुगलबंदी भी अब यहाँ पर खत्म होगी। दोनों ही देशों के लिए एक बड़ा झटका है। पाकिस्तान अभी बड़े मौज उड़ा रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दोनों के बीच में करीबियां भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। पर यहाँ पर अब काउंटडाउन शुरू हो गया है यूनुस गवर्नमेंट का, ये भी माना जा रहा है। अब यहाँ पर वैसे तो इस नाम से बंद किया गया है कि हम सभी का बंद कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी जल्दी जल्दी एक्शन लिया जा रहा है और इस बड़ी जल्दी जल्दी एक्शन के बाद असर भी दिखना शुरू हो रहा है। यूनुस के लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल भरा होने वाला है, माना तो यही जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे चीजें कैसे कैसे बदलती हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।